मैप पब्लिक स्कूल गोपालपुर बिराचा का भव्य वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हुआ संपन्न। नगर पालिका परिषद हाटा कुशीनगर में वार्ड नंबर 18 हनुमान नगर में मैप पब्लिक स्कूल गोपालपुर बिराचा में भव्य वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम किया गया, जहां स्कूल के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण एवं प्रतिभागी छात्र छात्राओं के अभिभावक का भी विद्यालय परिवार द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक महेंद्र राय ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाटा विधायक मोहन वर्मा तथा विशिष्ट अतिथि राम प्रकाश कुशवाहा एवं मोहन पांडे रहे, जिनके द्वारा विद्यालय में अपना अमूल्य समय देकर विद्यालय के परिवार का मान बढ़ाया गया। उक्त कार्यक्रम के दौरान अभिभावक डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा एवं सम्मानित गणमान्य अभिभावक उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य राहुल तिवारी एवं प्रबंधक महेंद्र राय ने अपने शुभचिंतकों एवं अभिभावकों का सम्मान किया। वहीं उप प्रधानाचार्य अमित गुप्ता के अलावा समस्त कुशल शिक्षकों के निर्देशन में छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार की झांकियां और तमाम अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की झांकी की प्रस्तुति से शुरू हुआ। इसके अलावा अनेक प्रकार के सामाजिक संदेश से युक्त नाटकों की प्रस्तुति की गई। सोशल मीडिया के सदुपयोग एवं दुरुपयोग, कोरोना जैसी महामारी से सावधानी हेतु बचाव सहित तमाम प्रकार के नाटक एवं गीत प्रस्तुत किए गए। वहीं देखें क्या कहते हैं मुख्य अतिथि हाटा विधायक मोहन वर्मा एवं मैप पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य विद्यालय के प्रबंधक। पहला स्थान मिला है आरो सिंह, 3rd B के टॉपर हैं। यशस्वी सिंह 4A, इन्हें पहला स्थान मिला है। रतनजीत प्रताप पटेल 4th B के फर्स्ट रैंक होल्डर हैं। अनवी सिंह ने 5th A को टॉप किया है, 99% नंबर है इनके। राजवीर कुमार यादव 5th B, इन्हें पहला स्थान मिला है। देवांश पांडे 6A में इन्हें पहला स्थान मिला है। प्रिंस चौहान 6th B में पहला स्थान। तत्पश्चात 7th A में रितिका बर्नवाल, 7th B में यास्मीन खान, मोहम्मद आरिफ खान ने 8th A में पहला स्थान हासिल किया है। आरोही राव 8th B में इन्हें पहला स्थान मिला है। सिद्धार्थ सिंह 9th A में टॉपर हैं। सृष्टि विश्वकर्मा 9th B की फर्स्ट रैंक होल्डर हैं। प्रांजल चौधरी 10th A में अव्वल आए हैं, पहला स्थान है इनका। शिवानी यादव 11th बायो में इनको पहला स्थान मिला है। प्रांजल चौधरी को 11th मैथ्स ग्रुप में पहला स्थान मिला है। नमस्कार, आरके न्यूज चैनल से श्रीनिवास तिवारी। दोस्तों, इस समय मैं नगर पालिका परिषद हाटा के हनुमानगंज वार्ड नंबर 18 से है, जहां मैप विद्यालय मैप पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं यहाँ के प्रबंधक प्रिंसिपल क्या कहते हैं। जय हिंद। सर, प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए और सम्यक सम्मान होना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म के सामने सम्मान होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर हम उसमें जो है सफल हुए हैं। वार्षिकोत्सव क्यों जरूरी है? वार्षिकोत्सव इसलिए भी जरूरी है कि प्रतिभाओं का प्रदर्शन हो पाता है, प्रतिभाएं निखरती हैं, बच्चे नौन्मुख होकर के बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन स्टेज पर करते हैं और नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। अभी आप लोगों के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जो निःशुल्क पुस्तक, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सर, स्कूल शिक्षा का केंद्र रहा है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यदि हम इस चीज़ को विज्ञापित करते हैं कि स्कूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो वहाँ व्यापार नहीं हो सकता और पुस्तक बेचना स्कूल द्वारा या प्रायोजित कहीं से वो एक व्यापार की संज्ञा में आता है। यदि हम सेवा भाव से किसी चीज़ को कार्य को करते हैं तो वहाँ व्यापार को दूर रखना होगा। इसलिए हम मैप पब्लिक स्कूल के परिवार के सभी सदस्य इस बात को लेकर अवगत थे और हमने इस मुहिम में एक छोटी सी चिंगारी या कहें आवाज़ छड़ी है, जो एक नए रूप का आकार लेगी, जिसमें शिक्षा का व्यापारीकरण न हो, व्यवसायीकरण न हो, सिर्फ और सिर्फ उन्नतीकरण हो। निःशुल्क जो पुस्तक वितरण की जाएगी वो आपके विद्यालय की कितनी कक्षाओं तक? सर, कक्षा 10 तक किया जाएगा। ये अभी उत्तर प्रदेश नर्सरी से लेकर कक्षा 10 अभी उत्तर प्रदेश
शिक्षा विभाग से 25% बच्चों को निःशुल्क सर जैसे ये तो क्या हो क्या कहें? सर हम उसमें भी हम लोग जो ITI के तहत बच्चों के लिए हम लोग रिजर्व सीट रखे हुए हैं 25%, जो भी आता है उसका स्वागत है। क्या अनाथ बच्चों के लिए भी विद्यालय सर अनाथ क्या, मैं विगत हर साल 10 बच्चों के लिए मैं निःशुल्क रखता हूं, जिसको गरीब हो, उनके पेरेंट्स कैंसर मरीज हो, या उनके कुछ क्रॉनिक डिजीजेज हो, या खुद वो स्टूडेंट क्रॉनिक डिजीजेज वाला होगा, तो ऐसे केसेस में हर साल हम लोग 10 बच्चों को रिजर्व रखते हैं, उनको फ्री पढ़ाते हैं, किताब काफी सारा चीज दे रखते हैं। विद्यालय का मान्यता कहाँ तक है और किस बोर्ड से है? सर CBSE से है और अप टू क्लास 10 तक। बच्चे हमारे विद्यालय में फर्स्ट और सेकंड थर्ड रैंक लाए हैं, आज उनको सम्मानित किया गया है। और जो बच्चे कल्चरल प्रोग्राम तैयार किए हैं, बच्चों के अंदर एक प्रतिभा होती है, हर बच्चों के अंदर एक प्रतिभा होती है, बस ज़रूरत होती है कि हमें उसको कैसे खोजना है, कैसे निखारना है। जब कुम्हार खेत से मिट्टी ले आता है तो उस मिट्टी को पता नहीं होता कि इस मिट्टी का बनेगा क्या। मिट्टी को अगर किसी भगवान का रूप दे दिया जाता है तो उसकी पूजा की जाती है। मिट्टी को अगर बर्तन का रूप दे दिया जाता है तो उसमें लोग भोजन करते हैं। तो इसी तरह हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा होती है और शिक्षक का कार्य उस प्रतिभा को खोजना। तो जिस बच्चे के अंदर प्रतिभा है वो अपने प्रतिभा का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उससे सीखते हैं कि इस बार हमने जो नहीं किया अगली बार हमें ये करना है। और अभिभावक को भी यह देखने को मौका मिलता है कि हमारे बच्चे हर साल क्या सीख रहे हैं, और उनके अंदर भी एक भावना होती है कि हमारा भी बच्चा इस तरह का कार्य करे, स्टेज पर जाए, अच्छा परफॉर्मेंस करे। इसलिए वार्षिकोत्सव का बहुत बड़ी मुहिम आप लोगों ने अपने विद्यालय के माध्यम से किया है, जिसमें निःशुल्क पुस्तक वितरण का, ये ऐसी भावना आपके मन में कहाँ से प्रेरित हुई? जी एक्चुअली हम लोग हर साल किताब अभिभावक से बोलते खरीदने के लिए। तो हमारे विद्यालय में ऐसे अभिभावक हैं जिनके 3-4 बच्चे, 4 बच्चों को उनको 3 महीने की फीस भी देनी है, उनको किताब खरीदना है, उनको ड्रेस खरीदना है, उनके ऊपर बहुत लोड पड़ जाता है। हमारे भी बच्चे, हम लोग भी जिस स्कूल में पढ़ाते हैं हमारे ऊपर भी लोड पड़ता है। हम लोगों ने ये सोचा कि अभिभावक की जो लोड है, जो अप्रैल महीने में 2-3 बच्चे हैं, 25-50 हज़ार का खर्च को कैसे कम किया जाए। तो उसको हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो किताबें जो है हम लोग बच्चे को देते हैं या बच्चे बाहर से खरीदते हैं, उसको हम लोग निःशुल्क वितरण किया जाए, ताकि जो अभिभावक हैं जिनकी व्यवस्था किताब खरीदने की नहीं लेकिन फीस भरने की है, वो भी अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें और हमसे जुड़ सकें, ताकि उनके बच्चों का जो है हम एक अच्छा भविष्य बना सकें। क्या विद्यालय की तरफ से शैक्षणिक भ्रमण का भी आयोजन किया जाता है? हाँ, हर साल जो है अभी हम लोग निःशुल्क चिड़ियाघर में बच्चों को ले गए थे। नर्सरी से लेके कक्षा 10 और 11-12 तक सारे बच्चों को हम लोग निःशुल्क चिड़ियाघर घुमाए हैं, अपने साधन से ले गए हैं, ले आए हैं। और नर्सरी LKG की जो छोटे बच्चे हैं उनके अभिभावक को भी हमने साथ में ले गया है, ताकि उनके बच्चे को कोई परेशानी ना हो, अपने अभिभावक के साथ बच्चा चिड़ियाघर देख सके, घूम सके। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत संस्कार कितने यहाँ के बच्चों को दिए जाते हैं? संस्कार हर बच्चों का को होना चाहिए और बहुत ये जरूरी है। और हमारे जितने अध्यापक जिन्होंने लगातार आज 11 वर्षों से इस विद्यालय को सींचने और इस विद्यालय को संवारने का कार्य किए। इस विद्यालय में विशिष्ट अतिथि के रूप में राम प्रकाश कुशवाहा जी, विपिन बिहारी पांडे जी, वसीम अहमद खान जी, राशिद हुसैन जी, वेद प्रकाश पांडे जी और श्री मोहन पांडे जी सहित यहाँ बहुत सारे हमारे गुरजन बिंदु भी हैं, पत्रकार बंधु भी हैं और मित्रगण भी लोग हैं। मैं ज़्यादा सबका नाम तो मैं जानता हूँ, मेरे साथ चल के आए हाटा नगर मंडल के अध्यक्ष मुंशी सिंह जी भी हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय इसलिए नहीं लूँगा कि बच्चों का कार्यक्रम है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन एक निवेदन के साथ कि आपने आज जो लगातार ये वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम प्रत्येक विद्यालयों में चल रहा है, आप अपने बच्चों को 1 साल तक भेजते हैं, पठन पाठन विद्यालय से क्या मिलता है, क्या शिक्षा मिलता है, क्या संस्कार मिलता है। विद्यालय परिवार भी ऐसे गार्जियन को, माताएं बहनें और अभिभावकों को बुला के और अपने विद्यालय द्वारा जो दिए गए संस्कार, दिए गए शिक्षा के प्रति मंचों के माध्यम से आपके सामने प्रदर्शित कराते हैं। मैं ऐसे बच्चों
जो बच्चों को फर्स्ट रैंक मिला, जिनको आपने देखा, समस्त बच्चों को हम लोग प्रोत्साहन के रूप में उनको सम्मानित भी किया। यहाँ मीडिया के बंधु हैं, ये जानते हैं 2014 के पहले शिक्षा की स्थिति क्या थी, विद्यालयों की स्थिति क्या थी, लेकिन 2014 बड़े दावे के साथ 2014-2017 के बाद विद्यालयों की स्थिति में इतना परिवर्तन हुआ है, इतना सुधार हुआ है। और समाज सेवी, केवल हम समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। मैं महेंद्र राय जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने तो हम लोग से भी ज्यादा आपने एक बट वृक्ष लगाकर समाज सेवा देने का कार्य किया। अभी प्रेसर साहब कह रहे थे कि बच्चों को पुस्तकें निःशुल्क हम लोग कर दिए, इसके लिए भी मैं विद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूँ। और आज बेहिचक मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, कानून का राज स्थापित हुआ, आज यहाँ बहुत सारे माताएं और बहनें हैं, पिता तो बुजुर्ग हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति गुंडा माफियाओं में बीमारू प्रांत में जाना जाता था, लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश की सरकार परिवर्तन हुआ, गुंडा माफियाओं का सफाया हुआ, और आज मैं बड़े